हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर लाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 4 जो कि रेलवे के लिए मैंने स्टार्ट किया था, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट और आरआरबी जो ग्रुप डी की वैकेंसी भी आई हुई है उसके लिए भी ये क्वेश्चंस कारगर सिद्ध होंगे आपके आने वाले एग्जामों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि चांदी हवा में खालिस्तान की उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है। ठीक है, यानी कि चांदी को अगर आप जैसे खुले में रखते हैं, जैसे चांदी की पायल या अंगूठी वगैरह पहनते हैं, तो दिन पे दिन वो थोड़ा सा कलर उसका फेड होता जाता है, काला सा होता जाता है। तो वो किसके कारण होता है वो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो अगर उसकी बात करें, ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड इसलिए है क्योंकि हवा में जो हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थित होता है उससे वो क्रिया करके चांदी जो है थोड़ी सी मटमैली टाइप की हो जाती है। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। बी जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। तो जैसा कि अगर आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल वीडियो देखे होंगे तो इसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा के रखा है। तो जो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आता है आपका इसके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये आता है आपका। और जो इसका होता है आर्टिकल 32 जो होता है रिट से रिलेटेड है, वो है आपके उनके उपचार से रिलेटेड मतलब जो आप कर सकते हो वो सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किस पाचन अंग में जो है अम्ल होता है। ठीक है, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है। तो अम्ल की बात की जा रही है, एसिड की बात की जा रही है। तो देखिए, छोटी आंत, अपेंडिक्स और कोलन जो है इसमें आपके एसिड नहीं होता। एसिड जो होता है आपके पेट में होता है, यानी कि आपके अमाशय में होता है। और वो भी कौन सा एसिड होता है, वो होता है HCl। बहुत ही घातक एसिड होता है, लेकिन फिर भी हमारा पेट बचा रहता है। तो इसके लिए आप पाचन तंत्र वाला हमारा वीडियो देख लीजिए चैनल पे जाके, बहुत ही डिटेल में उसमें पाचन तंत्र को बताया गया। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर है हमारा यहाँ पर अमाशय। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे देखिए, इसका पहले आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका आपका श्रीलंका। क्या है आंसर? श्रीलंका इसका आंसर है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में, और पहला ऑप्शन आपको मिलेगा भारत और पाकिस्तान। और अधिकतर लोग पाकिस्तान लगा देते हैं, लेकिन पाक जल संधि का मतलब ये नहीं है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। वो तो सबसे पहले है भारत और श्रीलंका के बीच में। और जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन ये बनता है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में, तो भारत श्रीलंका हो गया। पाक जल संधि जो है किस किस को जोड़ता है, तो भारत को और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। तो इस तरीके से कई सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो इसका आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशों के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा की बात की जा रही है, नेचुरल फाइबर की बात की जा रही है। तो देखिए, कॉटन जो है इसको बनाया जाता है तो नेचुरल है नहीं, जूट, उसके बाद फिर ऊलन, और उसके बाद सिल्क। तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए कॉटन है प्राकृतिक ही है। कॉटन जो है आपके पेड़ में उगता है, जूट भी पेड़ से ही निकलता है, ऊन भी आपके जो है भेड़ से, ये सब से है प्राकृतिक ही। लेकिन ये उतने मजबूत नहीं होते हैं। जब इनको जो कृत्रिम रूप से जब इसको बनाया जाता है, जैसे कॉटन को ही अच्छे धागों के रूप में निर्मित किया जाता है, तो वो मजबूत हो जाता है। या जूट को भी अच्छे से बनाया जाता है तो मजबूत होता है वो। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि नॉर्मल जब निकलता है तो कौन मजबूत होता है, तो वो होता है आपका सिल्क, यानी कि रेशम। रेशम जो है नॉर्मल आपका यहाँ पर मजबूत होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 रेशम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है। तो प्रकाशीय फिल्टर का देखिए ऑप्शन है हमारे पास विभिन्न रंगों के जो प्रकाश हैं आपके, और अगर हम बात करें तो विभिन्न रंगों के प्रकाश को परावर्तित करना, कई सारी चीजें हैं इसमें यहाँ पर।
तो ऑप्शन इसका जो है चौथा वाला, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या फिर समावेशन करना, तो ये इसका सही आंसर होगा प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा वेटेड कोड यानी कि भारतीय कोड नहीं है, यानी कि वेटेड कोड नहीं है इसमें से। अगर हम बात करें तो वो है आपका एक्सेस 3 कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिरजू महाराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किससे रिलेटेड है? तो बिरजू महाराज की अगर हम बात करें तो वह कथक से रिलेटेड है और ये यूपी से रिलेट करते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरजू महाराज कहाँ से हैं, तो वो हैं आपके यूपी से। और बिरजू महाराज जो है किससे से रिलेटेड है, तो कथक से रिलेटेड है। कथक कली नहीं, कथक से। और कथकली केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी नृत्य मणिपुरी। और मणिपुरी नृत्य जो है उसके लिए कौन फेमस है? उसके लिए फेमस है झावेरी बहनें। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि झावेरी बहनें किससे रिलेटेड है, तो मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड है झावेरी बहनें। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? यानी कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, अगर वायुमंडल नहीं होता तो आपको ये जो आकाश है जो नीला दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देगा? तो वो आपको ब्लैक दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। तो 4 ऑप्शन है, नीला, गहरा लाल, श्वेत और काला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ब्लैक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट और कादम्बिनी जो है गांगुली। तो इसके आंसर की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उधार जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं को पूर्ति करता है कौन? महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, इंदिरा महिला योजना या फिर महिला समाख्या कार्यक्रम। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला कोष के द्वारा जो है निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, का लेखा जोखा जो होता है वो संबंधी रिपोर्ट किसको देता है? तो देखिए कैग की बात की जा रही है, तो कैग का जो आर्टिकल है, आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 148 कैग के तहत आता है। उसमें दिया गया है कि भारत का एक कैग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो वो अपनी रिपोर्ट को भी किसको देगा? वो राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट देगा। अब आज का एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताना है कि इंडिया का कैग अभी कौन है, प्रेजेंट कैग कौन है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पे हुई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद की अगर हम बात करें तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और सेकंड कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। राजगृह में फर्स्ट और सेकंड वैशाली में, ये याद रखना है आपको। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? तो ये एक जियोग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि पश्चिमी और पूर्वी दोनों घाटियां कहाँ जाकर मिलती है? तो ये मिलती हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य की अगर बात करें तो ऑप्शन है हमारे पास कान्हा, सिमुक, हल और गौतमीपुत्र। तो इसके आंसर है आपका सिमुक। 7 से सातवाहन और 7 से सिमुक, ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? तो देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हिस्ट्री का, कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन और रेलवे में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन की बात करें तो ऑप्शन है इलाहाबाद, कोलकाता, सूरत और लाहौर। तो इसका आंसर है सूरत अधिवेशन। आज का दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ, ठीक है, सन आपको कमेंट करके नीचे बताना है। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि सिलिका जेल क्या है? ठीक है, सिलिका जेल क्या है? तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास आर्द्रता प्रदायक, ठीक है, और उसके बाद है सुवासकारी तत्व है, या फिर जो है सुखाने वाला पदार्थ है, या फिर स्वादिष्ट भोजन है। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है थर्ड, सिलिका जेल जो है ड्राइंग एजेंट है। क्या है? सुखाने वाला एक पदार्थ है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस सुपर फास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशनिंग डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है? ठीक है, ब्रेल सिग्नलों की सुविधा की बात की जा रही है, तो वो है उसका आंसर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, यानी कि फर्स्ट नंबर वाला है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करते हैं? यानी कि जैव उर्वरक जो होते हैं नाइट्रोजन, उनको
मतलब नाइट्रोजन जो है उसको किस में, क्योंकि नाइट्रोजन को जो परिवर्तित करते हैं तो वो किस चीज में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन है आपके पास नाइट्रेटो, अमोनिया, नाइट्रोजिनेस या फिर अमीनो एसिड में। तो देखिए इसका आंसर है अमोनिया में। किसमें? अमोनिया में। अगला क्वेश्चन है कि सेवा थापा किससे रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप। सेवा थापा जो है ये रिलेटेड है बॉक्सिंग से। किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से। जैसे कि गोल्फ का आता है, टाइगर वुड्स किससे रिलेटेड है, जीतू राय किससे रिलेटेड है, पीवी सिंधु किससे रिलेटेड है। तो देखिए पीवी सिंधु हो जाएंगी बैडमिंटन से, जीतू राय शूटिंग से, टाइगर वुड्स जो है आपके गोल्फ से, अमेरिका के जो कि यूएसए के खिलाड़ी हैं, सेवा थापा हो गए वो बॉक्सिंग के हो गए। तो ये सब चीजें जो है पूछ लिया जाता है यहाँ पर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो सेवा थापा किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से। भारत में गेंडे का अगर हम बात करें, गेंडे का प्राकृतिक निवास जो कहाँ माना जाता है, तो वो माना जाता है काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा में जो असम में जो अभ्यारण्य भी है वहाँ पर एक सिंग वाला गेंडा भी पाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, काजीरंगा। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर से है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए भारत के बाहर से यानी कि तिब्बत के पास से है ये, तिब्बत से निकलती है नदी और वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत तो आती है, असम होते हुए असम में आती है, और असम में ही जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही मांजुली द्वीप बना हुआ है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है विश्व में भी। ठीक है, मांजुली द्वीप। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम से होते हुए फिर निकलते हुए बांग्लादेश निकल जाती है, और बांग्लादेश में उसको जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी असम से होते हुए जब बांग्लादेश जाती है तो बांग्लादेश में उसको क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में उसको जमुना कहते हैं, और भारत में ब्रह्मपुत्र ही उसको कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं, पार्ट 4 यहीं समाप्त होता है। तो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं यहाँ पर, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। और आज मैंने ये वीडियो आपके लिए मोबाइल से ही अपलोड किया है, तो इसमें ज़्यादा मैंने आपको लिख के नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण मेरा सिस्टम चल नहीं पा रहा है, जिस कारण से मैं पीसी से जो है आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पाया हूँ। तो चलिए, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।